So hi everyone and welcome back to our channel Neural Cipher. And today we are going to start the day 5 of this particular Python series, जिसमें हम करेंगे खूब सारा प्रैक्टिस। तो आज का पर्टिकुलर सेशन हमारा टोटली प्रैक्टिस पे बेस होने वाला है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है ना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन शो करूंगा आप लोगों को सबसे पहले वीडियो पॉज करना है और खुद से एक प्रोसेस फ्लो जनरेट करना है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एक पर्टिकुलर व्हाइट शीट ले लीजिए, उसमें आप पहले फ्लो जनरेट कीजिए। हाँ, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक वेरिएबल डिफाइन करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। उससे बहुत आराम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो देखिए यहाँ पर पैलिंड्रोम क्या होता है ना, ये एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ें या फिर एंड से पढ़ें तो दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर LEVEL लेवल, अब इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो भी वही आएगा और एंड से पढ़ेंगे तो भी वही आएगा। सेकंड स्ट्रिंग हो गया हमारा जैसे MADAM मैडम, तो स्टार्टिंग से अगर हम जो पढ़ते हैं और बैकवर्ड अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो जो आएगा तो दोनों सेम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो फिर करा ही रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे थे। तो ये क्या है, वही तो है। अगर स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारा और जो रिवर्स करके स्ट्रिंग आ रहा है, अगर दोनों इक्वल होगा तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से एक स्ट्रिंग ले लेंगे, str इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ स्ट्रिंग। अब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, str फिर हम पहला सेक्शन हमारा रहेगा ब्लैंक, फिर हमारा दूसरा सेक्शन भी रहेगा ब्लैंक और तीसरे सेक्शन में हम लिखेंगे -1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इनवर्स प्रिंट हो क्या आ रहा है कि नहीं, MADAM जैसे मैंने लिखा यहाँ मैडम। तो इसका जो इनवर्स है आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट हो के आ गया है। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक में हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि हम लोगों को इसका इनवर्स निकालना है और मैच करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो आइए अब हम इसे मैच करते हैं। तो मैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, प्रिंट str इक्वल्स टू a। अब देखिए हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से एक स्ट्रिंग एज इनपुट लिया है, उसके बाद फिर क्या किया, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। अब जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है और रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग, अगर वो दोनों सेम होगा देन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग शुड बी अ पैलिंड्रोम। तो जैसे मैंने यहाँ पर रन किया और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक वर्ड SAD, तो यहाँ पर फॉल्स आया रिजल्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमारा SAD सैड है ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर हम SAD पढ़ेंगे और इसका रिवर्स जो हम करेंगे DAS तो वो दोनों सेम तो है नहीं, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अगर हम दूसरा एक और इनपुट लेके देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे LEVEL लेवल, तो ट्रू। तो यहाँ पर हमारा ट्रू रिजल्ट जनरेट होके आ गया है, क्योंकि अगर लेवल को हम स्टार्टिंग से पढ़ें या फिर एंडिंग में पढ़ें तो दोनों हमारा स्ट्रिंग जो रहेगा सेम रहेगा। तो एक और एग्जांपल जो था मैडम वाला वो भी हम देख लेते हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप लोगों ने पैलिंड्रोम का कोड कर लिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट बताया था, इनवर्स कैसे हम लोग जनरेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, तो ये अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग ये आराम से कर पाएंगे। तो आइए आज के दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वैलिड आइडेंटिफायर्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स का नेमिंग हम लोग किस तरीके से करते थे, मैंने आप लोगों को रूल्स लिखाया था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो जैसे हम लोग सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, वन लिख के फिर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि हमारा वेरिएबल का नेम और आइडेंटिफायर का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। फिर जैसे हम दूसरे पे आते हैं, नेम, तो अंडरस्कोर है फिर नेम है। तो मैंने बताया था कि सिर्फ स्टार्टिंग हमारा नंबर से नहीं होना चाहिए, बाकी हम किसी चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन तो हमारा सही है। तो तीसरा हमारा है फॉर, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल का नेमिंग में या फिर आइडेंटिफायर का नेमिंग में कभी भी कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो एज वी ऑल नो फॉर इज अ कीवर्ड, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वैलिड आइडेंटिफायर।
और जो चौथा हमारा है रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, इसमें कोई शक है नहीं। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन टू चेक इफ अ नंबर इज लाई बिटवीन 10 एंड 50। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक इंटीजर इनपुट पे ले लेंगे यूजर से, फिर हमें क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या होता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो दो होता था हमारा, एंड और। एंड में क्या फॉलो होता था, अगर हम दो कंडीशन दिए हैं तो दोनों का दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, तब हमारा एंड रन करता था। और में क्या होता था, दोनों में से अगर कोई भी एक हमारा ट्रू है तो वो ट्रू जनरेट करके देगा। तो यहां हमें क्या चेक करना है कि द पर्टिकुलर नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 50। तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब ही हमारा रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा। आइए करते हैं। So print a is greater than equals to 10 and a is less than equals to 50। तो ये हमारा पर्टिकुलर कंडीशन था। सो जैसे ही यहाँ पर मैंने दिया 10 तो ये ट्रू जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि 10 लाइज बिटवीन 10 एंड 50। मैं एक और केस ले लेता हूं, जैसे 52, तो ये फॉल्स दे रहा क्योंकि ये आउट ऑफ द रेंज है। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूं तो ये भी हमें गलत देगा क्योंकि ये भी आउट ऑफ द रेंज है। एक मैं बीच का कोई एक नंबर ले लेता हूं, जैसे 45, तो ये ट्रू दे रहा, तो हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, फिर एक पेपर में लिख लेना कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर 5 फेवरेट मूवीज एंड प्रिंट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करना है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे, हमारा लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों को प्रिंट कर देंगे। तो आइए VS कोड पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम एक मूवीज नाम से लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। एंड एज वी ऑल नो कि हमारा जो लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट में 5 मूवीज को ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट द फर्स्ट मूवी इज मूवी 0 and print the last movie is -1। तो यहां पर हम -1 भी कर सकते हैं और यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम -1 लिखें या 4 लिखें, दोनों में सेम ही आउटपुट आएगा। मैं इसे रन करके दिखा देता हूं। सो द फर्स्ट मूवी इज 3 Idiot एंड द लास्ट मूवी इज MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। अगर मैं इसी में -1 की जगह 4 लिख दूं तो दैट विल ऑल्सो रिटर्न द सेम आंसर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट ही था सिर्फ लिस्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पर मैनुअली काउंट कर लिया कि हाँ द 4th इंडेक्सिंग पे लास्ट हमारा मूवी स्टोर है। तो लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा लिस्ट है जिसमें बहुत सारे आइटम है, तो आप ऐसे काउंट तो नहीं कीजिएगा। अगर उस केस में हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो -1 इज द बेस्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फारेनहाइट। तो इसमें फॉर्मूला नीचे मैंने लिख दिया है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले यूजर से टेम्परेचर एज अ इनपुट ले लेंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू इनपुट एंड इनपुट into the temperature in Celsius। फिर क्या करेंगे हम, print the temperature of Fahrenheit is this। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। आइए इसे हम रन करते हैं। तो यहां जैसे मैं दे देता हूं 62 डिग्री, तो हमारा फारेनहाइट में 143.6 आंसर जनरेट होके आ गया। एक और केस रन करके देख लेते हैं।
तो जैसे हम ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, तो वो चेक करके देख लेते हैं। सो यस, ये सही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से पॉज कीजिए और खुद से जरूर सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम, एज एंड कंट्री एंड डिस्प्ले देम इन अ सिंगल फॉर्मेट सेंटेंस as shown below. My name is Rahul, I am 21 years old and I live in Canada. तो यहाँ हमें यूजर से उसका नाम, एज और कंट्री एज अ इनपुट लेना है और इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेंटेंस फ्रेम करके देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम नेम इनपुट ले लेंगे यूजर से, नेम इज इक्वल्स टू एज अ स्ट्रिंग लेंगे, तो ये रहेगा इनपुट, एंटर योर नेम। फिर हम ले लेंगे यूजर से उसका एज और फिर हम ले लेंगे उस यूजर से उसका कंट्री। अब हम प्रिंट करेंगे माई नेम इज। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एलेक्स एंड इसका एज मैंने दे दिया 25 और इसका कंट्री US। सो माई नेम इज एलेक्स, माई एज इज 25 एंड आई लिव इन US। सो सिंपल। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमें इसमें क्या करना है ना, हमें इसमें 2 वेरिएबल लेना है और दोनों वेरिएबल का वैल्यू को स्वैप कर देना। तो मैंने सबसे पहले जैसे लिया एज इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 5। तो फिर हमें इसे करना क्या है, तो हमें इसे स्वैप करके क्या कर देना है, ए का वैल्यू को 10 से रिप्लेस करके 5 कर देना है और बी का वैल्यू को 5 से रिप्लेस करके 10 कर देना है, यानी कि दोनों को स्वैप कर देना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ए और बी 2 नंबर यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। फिर हम यहाँ ले लिए b इज इक्वल्स टू इनपुट इंटर अनदर नंबर। हम पहले यहाँ पर दोनों को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू इतना एंड b इक्वल्स टू दिस। अब देखिए, अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखना है जिसकी मदद से हमारा वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a कॉमा b और इसको इक्वल कर देंगे b कॉमा a के। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि a का जो a कॉमा b यानी कि a का जो वैल्यू है उसको b से रिप्लेस कर दो और जो b का वैल्यू है उसको a से रिप्लेस कर दो। तो पाइथन का यही पावर है, हम बहुत ही छोटे स्टेटमेंट्स के साथ ना बहुत ही पावरफुल कोड्स लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a इज दिस एंड b इज दिस। अभी से रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 42 जो कि a का वैल्यू है और सेकंड नंबर ले लिया मैंने 23। तो बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a इज 42 एंड द b इज 23 एंड आफ्टर स्वैपिंग आप देख सकते हैं जो हमारा a का वैल्यू है वो हो गया 23 और b का वैल्यू हो गया 42। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो आई होप हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किया है उन सारे क्वेश्चंस का कांसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों को एक क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसको आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोगों ने अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उन सारा कंसेप्ट को मिला के मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सीट बनाया है। तो आप उसे जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन।